तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? तो मस्त होंगे। तो आगे की वीडियो जो लास्ट चैप्टर संस्कृत का है, शास्त्रकारा, देख रहे हैं एकदम लास्ट है तो ब्लास्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिए। नहीं कि लास्ट है, अगर पढ़िएगा तो आपको एग्जाम भी लास्ट है, ध्यान दीजिए। नहीं, बात करेंगे कि शास्त्रकारा एक संस्कृत का 14 नंबर चैप्टर है जो लास्ट है। इसमें देखेंगे कि शास्त्रकारा में कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बार बार कि शास्त्रकारा है क्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। इस शास्त्रकारा से पहले देखेंगे कि हम लोग को ज्ञान होना चाहिए कि वेद कितने हैं, वेद के अंग कितने हैं, तो ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शास्त्रकारा क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस शास्त्रकारा से पहले देखते हैं कि वेद क्या है। ठीक है, तो वेद के बारे में देखते हैं। देखिए, बात करेंगे तो वेद जो है ना, वेद की कुल संख्या है 4। कितने? 4। चारों को देखते हैं कि कौन कौन वेद होते हैं। एक वेद है, उसका नाम है ऋग्वेद, ऋग्वेद। और दूसरा है, उसका नाम है यजुर्वेद, यजुर्वेद। फिर है तीसरा, उसको बोलते हैं सामवेद, सामवेद। और चौथा नंबर है, उसका नाम है अथर्ववेद, अथर्ववेद। यानी कि वेद की कुल संख्या कितने? तो 4। फिर है जो, ध्यान दीजिए कि ये तो वेद हो गया। फिर है कि वेद के अंग, वेद के अंग, इसी को बोलते हैं वेदांग, वेदांग। ये होते हैं टोटल आपको 6। ठीक है, इसका नाम देखें कि 6 के। पहला जो होता है उसका नाम है शिक्षा, शिक्षा। फिर दूसरा है, उसको बोलते हैं छंद। फिर तीसरा, उसको बोलते हैं कल्प। फिर है कि व्याकरण। और एक है ज्योतिष। ठीक है, और छठा नंबर है, उसका नाम है निरुक्त। शिक्षा, छंद, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त। और वेद की संख्या 4, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब सबके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा कि कौन कौन किनका रचना है, जो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अगर बात करेंगे तो अभी देखा हम लोग क्या कि देखिए इस शास्त्रकारा, इसमें देखिए खुद इस शास्त्रकारा में अगर बात करेंगे तो शास्त्रकारा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, आर्यभट्ट यानी आर्यभट्टयम, आर्यभट्टयम है ना, ये क्या किए थे कि तरेगना स्टेशन देख रहे हैं ना, तरेगना के जो मसौड़ी बोलते हैं, वहाँ के वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, जो जीरो का आविष्कार किए थे। आर्यभट्ट किसकी रचना है? आर्यभट्टयम यानी आर्यभट्ट, आर्यभट्ट की। फिर एक वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो बोलेंगे नित्य। क्या होता है? नित्य। फिर एक ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो न्याय दर्शन, न्याय दर्शन। फिर है कि ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं कृतक। क्या बोलते हैं? कृतक। फिर एक ब्राह्ममिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बोलेंगे बृहत संहिता, बृहत संहिता। फिर बोलेंगे कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य, कर्तव्य यानी कर्तव्य के कर्तव्य का। निरुक्त का अर्थ क्या है? तो बोलेंगे वेदार्थ बोध। फिर एक शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो मानवताओं के लिए, मानवताओं के लिए। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो बोलेंगे जैमिनी, जैमिनी। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो बोलेंगे निरुक्तम। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? तो बोलेंगे कल्प। कौन? कल्प। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो बोलेंगे शास्त्र का। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो बोलेंगे छंद। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का परिवर्तन किया? तो बोलेंगे आर्यवेद शास्त्र। ठीक है। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बोलेंगे ब्राह्ममिहिर। फिर एक शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो बोलेंगे छात्रगण, छात्रगण। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? 2024 में, 2023 में, 2018 में, 2021 में आया। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। कौन? गौतम। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो बोलेंगे प्रश्नोत्तर शैली में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है कौन? तो कपिल। फिर है कि आर्यभट्टयम किसकी रचना है? तो का आर्यभट्ट। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, अभी हड़बड़ाना नहीं है। कहा गया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो आप क्यों डर रहे हैं संस्कृत से? क्योंकि दीपक सर भी महफिल में है और 12:03 में भी आपके साथ वीडियो में, ध्यान दीजिए। फिर है रात बज रहा है यार, ध्यान दो। फिर है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बोलेंगे बादरायण। फिर है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। फिर है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आचार्य जो कृषि वैज्ञानिक के हैं उसको बोलेंगे कि प्रासर। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो शिक्षा से। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं तो कौन? पिंगल।
शिक्षा कर्म परमागति रिक्त स्थानों को उचित पद से भरिए, यानी कि जीवनस्य। फिर है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन, तो पतंजलि। फिर देखिएगा पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव कि शास्त्रकारा पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है। ये बोलेंगे कि शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने की हमें अच्छे संस्कार की सीख मिलती है कि और यश प्राप्त करने की शिक्षा भी मिलती है। फिर देखेंगे दूसरा कि शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। नहीं बोलेंगे कि शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, यह सत्य असत्य और सही काम तथा गलत कामों के बारे में जानकारी देता है। फिर है तीसरा नंबर कि कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नामोल्लेख करें। बोलेंगे कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ इत्यादि हैं। फिर है 4 नंबर कि शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताएं। यानी बोलेंगे कि संस्कृत में ही वेद, वेदांग, उपनिषद तथा दर्शन शास्त्र रचित हैं। इस प्रकार संस्कृत लोगों को कर्तव्य, अकर्तव्य, संस्कार, अनुशासन आदि की शिक्षा देती है। ये संस्कृत जो है ना बहुत मस्त सब्जेक्ट है और ये व्यक्ति को शिक्षा देती है बहुत अच्छी चीज़। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें अगर देखेंगे तो बताइए कि इसमें कोई दिक्कत हुआ आपको, तो इसी में है आपका। ठीक है, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो ध्यान दीजिएगा वन लाइनर क्वेश्चन को। इसमें बताया है वन लाइनर में कि वन लाइनर क्वेश्चन को अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा रात बज चुका है। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे अभी। देखिए मेहनत करिए, आपके लिए हम तैयार हैं, तो आप भी मेहनत करिए हमारे साथ मेरे भाई, क्योंकि देखिए हम आपको दिमाग में नहीं आ गए हैं महफिल में आए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये बोलेंगे कि शास्त्रकारा में शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी बोलेंगे कि वार्तालाप। फिर एक शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य का। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, यानी नित्य। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान है, यानी मानवों के लिए। फिर है कि शास्त्र किसके द्वारा रचित है, ऋषियों के द्वारा। देखिए द्वारा शास्त्र किसको कर्तव्य का बोध कराता है, यानी मानव को। फिर है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, तो महर्षि पराशर। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो बोलेंगे महर्षि जैमिनी। चरक संहिता की रचना, तो महर्षि चरक ने। आर्यभट्टम ग्रंथ किसने लिखा, तो आर्यभट्ट ने। फिर है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो महर्षि पतंजलि। फिर है कि निरुक्त के रचयिता कौन है, तो महर्षि यास्क। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन, तो महर्षि गौतम। ब्राह्ममिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो बोलेंगे कि बृहत संहिता। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो वो है न्याय दर्शन। फिर एक निरुक्त क्या का अर्थ क्या होता है, यथार्थ बोध। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो बोलेंगे निरुक्तम। सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं, तो सभी छात्र शिक्षक का। किसका, शिक्षक का। फिर है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो बोलेंगे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, शिक्षक। छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा, यानी संस्कृत के। ज्ञान का शासक कौन है, तो शास्त्र। कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है, तो बोलेंगे कर्मकांड। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, तो ब्राह्ममिहिर। तो इस प्रकार से आपको अगर इस पूरी तरह से पूरी संस्कृत का अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को प्राप्त करें और अच्छी तरह से संस्कृत का एग्जाम के तौर पे पढ़ें। 764499, ठीक है, 1798, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। दीपक सर का जो संस्कृत और हिंदी या अन्य सब्जेक्ट का अगर आपको ऑल पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि संस्कृत आपका ख़त्म हो चुका है। तो सब लोग जो वीडियो ईमानदारी से अगर देखे हैं, अगर आप हमें मानते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा वीडियो आगे आना चाहिए, क्योंकि संस्कृत का ये लास्ट चैप्टर है। तो अगला वीडियो जो आना चाहिए वो कौन सा सब्जेक्ट को आना चाहिए जो बताइएगा। तो धन्यवाद, आराम से पढ़िएगा, सब्सक्राइब करिए।